हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम वेलकम वेलकम। बढ़िया एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, खुश हो, हेल्दी हो, सब अच्छा चल रहा है तो बता दो मुझे कमेंट में। गुड मॉर्निंग टॉम क्रूज। आहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लाइक दिस कमेंट बाय द वे। चलो, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं क्या? सब लोग मस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी लाइफ में? है तो अभी खत्म करने की कोशिश करते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम होती है, बाकी प्रॉब्लम्स तो आप में भी है, मेरे में भी है, आपकी लाइफ में भी है, मेरे लाइफ में भी है। सिंपल, मिलके उसको दूर करेंगे। अरे ये क्या बोल रहे, घना चोखा लग रहा हो गुरुजी, लग रहा हो गुरुजी, क्या बात है? ये कौन सा है? हरियाणवी है ऐसे, इट साउंडिंग लाइक हरियाणवी। क्या ये हरियाणवी है? घना चोखा लाग रहे हो, लाग रही हो, अच्छा, लाग रही हो, घना चोखा लाग रही हो, इट्स गुड। चलिए, मेवाड़ी है, अच्छा, राजस्थान, ओहो, राजस्थान और ये बॉर्डरिंग स्टेट है ना, तो ऐसे ही सिमिलर सिमिलर सा होता है, तो ऐसे ही सिमिलर सिमिलर सा होता है। घना चोखा लाग रही हो, वीटी सर, बहुत बढ़िया। घना सुंदर, सुंदर लागछो, अच्छा, सुंदर लागछो, हैप्पी बर्थडे। यार तुम्हारा, तुम रोज बर्थडे मना देते हो मेरा, तो यार एक दिन किसी दिन वो होने दो ना। मैं क्या धीरे धीरे करके पैदा हुआ था 365 दिन में? बेटा एक दिन में ही पैदा हो गया था, तो तुम एक ही दिन मनाया करो। नवंबर का लास्ट डे मेरा बर्थडे होता है ना, अच्छा आने वाला है, ओहो। 30th of November इज माई बर्थ डेट। या मोटा मास्टर यार ये मोटा कौन बोल रहा मुझे? आई एम जस्ट बॉडी बिल्डर मैन, ये मोटा वोटा ना बोला करो, है ना। चलो, आ जाओ, स्टार्ट करें आज का अमेजिंग क्लास। एकदम सुंदर, खूब भालोबाची, बहुत बढ़िया बेटा। आइए, आज का अमेजिंग क्लास हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ इज द जोश? सबसे पहले कल हमने वर्नर थ्योरी पढ़ लिया था, और हमें 3 थ्योरी पढ़ना है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमें पढ़ना है वर्नर थ्योरी, हमने कल पढ़ लिया है। हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी, वो आज हम पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे वीबीटी के, और फिर ज्योमेट्री की बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। कुल मिला के आज हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी पढ़ना है। रेडी सब लोग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रेडी है? हाँ। अब मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी लेके चलता हूं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अब आ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहले वीबीटी समझना जरूरी है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग की वीबीटी समझ गए तो मजा ही आ जाने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग का वीबीटी का ही एप्लीकेशन है बेटा ये कोऑर्डिनेशन वाला। आइए, अब ये मैंने आपको बनाया है CH4 मॉलिक्यूल, मैंने आपको CH4 मॉलिक्यूल बनाया है, और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि ऑल द ओवरलैप्स आर सेम, चारों के चार ओवरलैप सेम है, और यहां पे 4 sp3s ओवरलैप है, 4 sp3s ओवरलैप है, इसीलिए सारे ओवरलैप सेम है, तो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है। बताया था ये बात, या जस्ट रिवीजन करा रहा हूं कि CH4 मॉलिक्यूल में ऑल 4 बॉन्ड्स आर सेम। यही तो हाइब्रिडाइजेशन था। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वीबीटी का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था हमने। वीबीटी का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था, और हमने बोला था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होगा या जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ध्यान से सुनना, हमने वीबीटी में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉन्ड बनना है, किसी भी तरह का कोई भी बॉन्ड बनना है, तो पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम से ओवरलैप करेगा, 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 और इस तरह से बेटा बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी क्या कहता है? कोई भी बॉन्ड बनेगा तो पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब वीबीटी से हमें मिलेगा क्या? तो कल हमने वर्नर थ्योरी में बॉन्डिंग पढ़ लिया कि बॉन्डिंग होता कैसा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताता है। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री होगी, हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखें,
वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देता क्या है? गिव्स ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। वीबीटी गिव्स ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो वो उसका ज्योमेट्री देता है। कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वीबीटी गिव्स ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। दूसरा, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये गिव्स मैग्नेटिक बिहेवियर। बेटा कोई पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, क्या है, ये सारा वीबीटी ही बताता है। तो वीबीटी हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग हमने कल पढ़ ली। कल हमने कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग पढ़ ली कि कोशिश होता है कि न्यूट्रल ही बॉन्ड बनाए। अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर हम प्राइमरी वैलेंसी को हम बॉन्ड बनवाते हैं। यहां देखिएगा, वीबीटी ज्योमेट्री बताता है कॉम्प्लेक्स का, वीबीटी मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है कॉम्प्लेक्स का। वीबीटी कहता क्या है? व्हाट डज वीबीटी से? तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी यानी कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भाई बॉन्ड कैसे बनता है? तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। भाई वीबीटी कहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है इन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स। कैसे भाई? वीबीटी के हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स में। कैसे? अब देखो, कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको पहले बता रखा है कि लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल में उसको एक्सेप्ट करता है। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होता है बाय ओवरलैप ऑफ। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स बाय ओवरलैप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। क्यों? क्योंकि लिगेंड लोन पे डोनेट करता है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यानी कि फुल्ली फिल्ड है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यानी कि फुल्ली फिल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। बाय ओवरलैप ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। बाय ओवरलैप ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, coordinate bond is formed in complex by overlap of fully filled orbital of ligand and fully filled orbital of ligand and hybrid orbital of central metal atom. Hybrid orbital of central metal atom. अब यहां पे पहले ध्यान देना, मैं इसको पहले समझाऊंगा। सब लोग पेन कॉपी छोड़िए और मेरी तरफ देखिए, वरना ये दो लाइन समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों में एग्जांपल लेता हूं मैं K4Fe6 का। सब लोग यहां देख रहे हैं? आ जाओ, K4Fe6। हमने यही तो पढ़ा है, हमने अभी तक यही तो पढ़ा है कि सर सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच होगा आयरन। बहुत अच्छा। और 6 साइनाइड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। 6 साइनाइड जो है CN कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। 1 2, ये तीसरा CN है और ये चौथा CN है। 6 साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। ये 5वां साइनाइड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये 6ठा साइनाइड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यार यही तो है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब वीबीटी कहता है, बात आपकी ठीक है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन कैसे? तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका क्या होगा बेटे? हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम पहले अपने वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कराएगा। सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम पहले हाइब्रिडाइज होगा, फिर हाइब्रिडाइज होकर इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सेंट्रल मेटल एटम पहले हाइब्रिडाइज होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन undergoes hybridization to form hybrid orbital. Central metal atom undergoes hybridization to form hybrid orbital. बहुत बढ़िया। सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। Hybrid orbital overlaps with fully filled orbital.
हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। भाई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल किसका है? लिगेंड का। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ओवरलैप्स विद फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म बॉन्ड। ये हो गया आपका पूरा वीबीटी का अंडरस्टैंडिंग। पहले मुझे बताओ, वीबीटी समझ आया? वीबीटी बता रहा है कि बॉन्ड बन गया, ये बात अच्छी, कैसे बना ये वीबीटी एक्सप्लेन कर रहा है। वीबीटी कह रहा है कि भाई ये जो सेंट्रल मेटल एटम है पहले हाइब्रिडाइज होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनेंगे। हमेशा वीबीटी कहता है ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा। सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप होंगे। हर बॉन्ड में ये दोनों ओवरलैप होंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले दो चीजों हमारे कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है, एक तो ज्योमेट्री, एक मैग्नेटिक बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पहला, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बीच में ओवरलैप होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसे कैसे होता है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम अपना हाइब्रिडाइजेशन करेगा। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा। पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट? हमें कुल मिला के इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, बट वीबीटी की थ्योरी समझो। वीबीटी का थ्योरी ये कहता है पहले हाइब्रिडाइजेशन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन का मतलब फुल्ली फिल्ड। बोले यहां तक जल्दी से? अच्छा, अब सेंट्रल मेटल एटम, सबसे पहले तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना आना चाहिए। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पता है तो उसके ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो कुल मिला के हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। वीबीटी क्या करेगा? हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। याद आया? वीबीटी हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़वाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा। तो आइए अब पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आइए अब पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आइए, वीबीटी के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बहुत सही हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आइए सर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आओ जरा गौर फरमाना। सर सबसे पहले बैक स्लाइड, ये ले लो बैक स्लाइड। सबसे पहले अब हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का है वो समझते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का है वो समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो समझते हैं और फिर हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। सर केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनता ही नहीं था। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग में पहले हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2, sp3d3, इतना हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। इसके तो घनघोर क्वेश्चंस भी किए हुए थे बहुत सारे। ठीक है, चलो अब आ जाओ सर, इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बच्चों दो तरह से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक पढ़ना आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दूसरा बच्चों आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दो तरह से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, एक है sp3 और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन यहां पढ़ना है, एक है dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक है sp3, दूसरा है dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, एक है sp3d2 और दूसरा है बेटा d2sp3 एंड द सेकेंड वन इज d2sp3। ठीक है,
आगे जाके और डिटेल हम पढ़ते जाएंगे, बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूं। sp3 का जो ज्योमेट्री आता है वो टेट्राहेड्रल आता है। sp3 का जो ज्योमेट्री आता है वो टेट्राहेड्रल आता है। dsp2 का जो ज्योमेट्री आता है वो आता है स्क्वायर प्लेनर। sp2 का जो sp3 इज टेट्राहेड्रल एंड dsp2 का स्क्वायर प्लेनर। बहुत अच्छा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अब चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री में लिख रहा हूं, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। अब आ जाओ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। sp3 के लिए हम बताओ यार, मैंने बता रखा है आपको केमिकल बॉन्डिंग में। sp3 के लिए बताओ मुझे, मैंने बता रखा है क्या यहां पे s प्लस px प्लस py प्लस pz, भाई s प्लस px प्लस py प्लस pz, एक s और 3 p मिलके किया हुआ, यहां तक काम जल्दी से बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्वायर प्लेनर में, कम ऑन, स्क्वायर प्लेनर में यहां पे मुझे बताइए कि जो एक s है और 2 p है, कोई भी px प्लस py आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, px प्लस py या pz कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब यहां पे ये जो d ऑर्बिटल होगा ये कौन सा होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर, क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dz स्क्वायर कह लो, कह रहे हैं dz स्क्वायर होगा, बहुत सही, लेकिन गलत आंसर है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताता हूं क्यों। भाई साहब स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जो एक्सिस पर काम कर पाए। एक्स एक्सिस अगर इसको मानोगे ये वाई एक्सिस है, तो ऐसा डी ऑर्बिटल चाहिए जो दोनों एक्सिस पर मिले, मतलब डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। dz स्क्वायर तो यहां नहीं होता है, वो sp3d में होता है। क्यों? क्योंकि sp3d में पिरामिड बनाना होता है। sp3d में देखो ये पिरामिड बनाना होता है, तो यहां पे dz स्क्वायर लगता था, बट हमें अभी sp3d थोड़ी बनाना, हमें dsp2 बनाना है। तो बच्चे जो d ऑर्बिटल लगेगा, जो d ऑर्बिटल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो d ऑर्बिटल ये रहा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया है। चलिए अब आते हैं सर यहां पे, सर ये sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, मुझे बताओ इसमें। अब इसमें सिंपल है सर, एक s p3 है, यानी कि तीनों p आ जाएगा, px प्लस py प्लस pz। sp3 तो हमने आ गया, अब d2 क्या है, तो जो दोनों d ऑर्बिटल है ऑन दी एक्सिस वाले, यानी कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये तो सेम है केमिकल बॉन्डिंग वाला, ये तो सेम है केमिकल बॉन्डिंग वाला। नेक्स्ट आते हैं d2sp3, दोनों ही सेम है, बस ये दो डी ऑर्बिटल पहले आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस px प्लस py प्लस pz, ये आ गया आपके पास। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 में 2 है sp3 और dsp2, 6 में 2 है sp3d2 और d2sp3। यहां टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है, वो ऑक्टाहेड्रल ही दोनों है, s प्लस px प्लस py प्लस pz है। यहां पे जो d है वो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहां पे दोनों ऑन दी एक्सिस वाले d आ जाते हैं। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाइब्रिडाइजेशन में आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, इससे बेहतरीन आपको, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पर, आप एक बार खोज के देख लेना, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है, ये वाले जो dx स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर है, ये आउटर d ऑर्बिटल हैं, यानी कि बाहर वाले d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, आउटर d ऑर्बिटल। वो देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये इनर d ऑर्बिटल है बच्चे, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये इनर d ऑर्बिटल है, ये इनर d ऑर्बिटल है दोनों, ध्यान दो, ये दोनों आउटर डी ऑर्बिटल है और वो वाले इनर डी ऑर्बिटल है, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। याद करना है, ऑब्वियस कंडीशन है, याद करना है भाई, इसमें मैं क्या बता सकता हूं, ऑब्वियस चीज है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, वीबीटी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, वीबीटी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आपको। आ जाओ सर, सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन करता है, पहले वीबीटी ने क्या बोला, सेंट्रल मेटल एटम का पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल
इसके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। कुछ इस तरह से आपकी कहानी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहां पे आया। ठीक, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखो यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो हमेशा या तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का होता है या तो नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का होता है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग। जैसे मान लीजिए पानी का बॉटल है, अब इसमें मैंने चीनी डाला, नमक डाला, हल्दी डाल दिया, और क्या दूध डाल दिया, तेल ऑयल डाल दिया, कोई भी ऑयल डाल दिया, बहुत सारी चीजें इसमें डाल दी और इसको ऐसे मिक्स कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया ऐसे हिला हिला के। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक एस लिया, एक पी लिया और सबको इंटरमिक्स कर दिया, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एक एस और एक पी के मिलने से एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक एस और दो पी को मिला दिया, sp2 हो जाएगा। एक एस और तीन पी को मिलाया, sp2 हो जाएगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ऑर्बिटल्स का होता है। ऑर्बिटल्स अगर सेम एनर्जी के हो तो फिर वो मिल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर नियरली सेम एनर्जी के हो तो फिर वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडेशन में सबसे पहली चीज, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। एक तो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल या फिर नियरली सेम एनर्जी का ऑर्बिटल इंटरमिक्सेस। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्सेस टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्सेस टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनका सेम एनर्जी हो या नियरली सेम एनर्जी हो, इंटरमिक्सिंग होके उनका क्या होता है, नियर सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्सेस टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि अगर मैं बात करता हूं बच्चे फोर्थ पीरियड का, अगर सेंट्रल मेटल एटम हो, अगर मेरे पास फोर्थ पीरियड का सेंट्रल मेटल एटम हो, फोर्थ पीरियड का सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, अगर मेरे पास फिफ्थ पीरियड का सेंट्रल मेटल एटम हो, अगर मेरे पास सिक्स्थ पीरियड का सेंट्रल मेटल एटम हो, तो मुझे बताओ फोर्थ पीरियड के सेंट्रल एटम में, सेंट्रल मेटल एटम में कौन कौन सी इंटरमिक्सिंग हो सकती है? तो ध्यान दो, फोर्थ पीरियड का 4s जो है वो 4p के साथ इंटरमिक्स कर सकता है, 4d के साथ इंटरमिक्स कर सकता है, ठीक है ना। 4s 4p 4d इनका इंटरमिक्सिंग हो सके, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन ध्यान रखें सर, 3d भी नियरली सेम एनर्जी का होगा, n-1d वो भी नियरली सेम एनर्जी का होगा और ये सारे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन करते? जैसे 5s है, फिफ्थ पीरियड में 5s 5p 5d, ये तो कॉमन सेंस से हाइब्रिडाइजेशन करेगा, बट इसके नियरली सेम एनर्जी n-1d यानी कि 4d भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। सिमिलरली 6s जो है 6p और 6d के साथ मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेगा, बट n-1d नियरली सेम एनर्जी ये हाइब्रिडाइजेशन करता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन करेगा? तो n-1d, ns, np और nd इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं का होता है जो या तो सेम एनर्जी के हो या नियरली सेम एनर्जी के हो। तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे लिखूं तो आप सिंपल उसका पीरियड निकालो, ns, np, nd और n-1d इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि अगर आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, यहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन में लिगेंड का भी रोल है, बताता हूं कैसे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड। पहला होता है बेटा आपके पास ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, और दूसरा आपके पास होता है WFL यानी कि वीक फील्ड लिगेंड। SFL का फुल फॉर्म है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और WFL का मतलब है बेटा वीक फील्ड लिगेंड। SFL का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और WFL का मतलब है
वीक फील्ड लिगेंड. SFL and WFL strong field ligand, WFL is weak field ligand. Yes or no? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है? आओ सर, लिगेंड्स के लिए एक अलग सा स्लाइड लेंगे. लिगेंड्स के लिए बच्चों एक अलग सा स्लाइड लेंगे. यहां तक लिख लो पहले. लिगेंड्स के लिए एक अलग सा स्लाइड लेंगे. आइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. अब ये सब लिख लीजिए, बाद में समझ आएगा जब मैं अप्लाई करूंगा. तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. अच्छा, अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करता हूं, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक प्लेस. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक्स प्लेस. बहुत अच्छा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक प्लेस. पहले आपको यह समझ लेना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, फिर वीक फील्ड लिगेंड क्या है. तो आइए अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड सिखाता हूं. आइए अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड सिखाता हूं. आइए नेक्स्ट आगे जाते हैं सर, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. आओ अब लिख लो बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड लिखो. पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड लिखना है. आओ सर, होगा क्या? सबसे पहली कंडीशन कि अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम है, अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में काउंट होगा. ऐसा लिगेंड जिसका डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. अगर ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर एटम है, अगर किसी भी लिगेंड में ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर एटम है तो उसको हम वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब बेटा पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग होगा, और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग दूर दूर तक नहीं होगा. वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग दूर दूर तक नहीं होगा. अब आ जाओ, अब यहां पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, यहां पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड बताता है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज जो बताता है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है. आओ तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, और शॉर्ट ट्रिक से याद करा दूंगा. ध्यान दो, वीकेस्ट फील्ड लिगेंड इज I माइनस. सबसे कमजोर लिगेंड जो होता है वीक फील्ड लिगेंड वो I माइनस होता है. I माइनस से थोड़ा सा मजबूत होता है Br माइनस. तो यहां पे लिखोगे I. कौन I? पता नहीं कौन I. I बर्बादी. I बर्बादी. बर्बादी आई है कब? जब इंसान प्यार मोहब्बत में होता है तो बर्बादी आती है. I बर्बादी सनी, SCN. I बर्बादी शनि. एक लड़का है जिसका नाम है शनि, है ना. I बर्बादी शनि. और जब बर्बादी आई है तो शनि जो है वो कल से फरार चल रहा है. I बर्बादी शनि कल से फरार. यहां ये I माइनस सबसे वीक फील्ड लिगेंड है. उससे थोड़ा सा अच्छा Br माइनस है, उससे थोड़ा सा अच्छा थायोसाइनेट है, उससे थोड़ा सा अच्छा बेटा क्लोराइड है कल, उससे थोड़ा सा अच्छा S-2 है से, और उससे थोड़ा सा अच्छा है बेटा फरार. अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है. I बर्बादी शनि कल से फरार. ठीक है ना. अब आता है जब फरार चल रहा है तो उसके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो शोक मना रहे हैं. वो कह रहे हैं ओह गलत हुआ बेचारे के साथ. ओह I बर्बाद. जब बर्बादी आई I बर्बादी तो शनि कल से फरार चल रहा है. ओह ऑक्जेलेटो. C2O4-2 क्या है? ओह ऑक्जेलेटो. ओह ऑक्जेलेटो. जब बर्बादी आती है, जो लोग प्यार मोहब्बत में होता है, तो ध्यान दीजिए पानी में लोग नशा करते हैं. ध्यान दीजिए, I बर्बादी शनि कल से फरार, ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा. व्हाट इज वाटर? वाटर इज पानी, पानी में. ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा. जब बर्बादी आई है तो बेटा फरार चल रहा है. ओह ऑक्जेलेटो पानी में नशा. अब पानी में नशा कर रहा है, कहां कर रहा है? तो ध्यान दो, ये EDTA के साथ, EDTA अमोनिया इन, EDTA अमोनिया इन नॉर्वे कनाडा कोलंबो. EDTA अमोनिया इन नॉर्वे कनाडा कोलंबो. यहां पे आइए, पानी में नशा. नशा कहां हो रहा है? तो नशा हो रहा है बेटा EDTA अमोनिया के साथ नशा कर रहा है. EDTA अमोनिया कहां पे? इन
नॉर्वे, नॉर्वे एक बहुत अच्छा जगह है जहां पे आप घूम सकते हो, नॉर्वे। फिर कनाडा भी अच्छी घूमने वाली जगह है, हालांकि आजकल कंट्रोवर्सी में है। कनाडा, कनाडा नहीं होता है, कनाडा। इन नॉर्वे, कनाडा एंड कोलंबो। अच्छा, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इससे आपको यह पता लगेगा कि यहां जो मैंने लिखा है कार्बोनिल CO, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट में आते जाओगे ये बेटा वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड बताता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड बताता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब मैं इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस। आइए, अब मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है OH माइनस, हाँ OH माइनस, तो यहां पे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमेशा NS, NP, ND और N-1D पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, आई बर्बादी शनि कल से फरार, ओह ऑक्सिलेटो, पानी में नशा, EDTA अमोनिया इन नॉर्वे, कनाडा, कोलंबो। बड़ा सिंपल सा वो हो गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गया। अब इससे सारे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आप कर जाओगे। अब बारी आई है हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस में धमाल मचाने की आप सब लोगों की। रेडी सब लोग? ठीक है, ऊपर वाली लाइन नहीं बेटा, ये वीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, जैसे ही आप यहां जाओगे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कैसे आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन कैसे आएगा ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब देखो, कह रहा है फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। फाइंड आउट ज्योमेट्री, तो हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्री लिखा है, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर पेयरिंग हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। पेयरिंग नहीं हो पाती है, अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकलवा के बताऊंगा, मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर n इंटू n+2 पढ़ाया हुआ है, और ये सबका कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया होगा। अब देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। सबसे पहले मैं NiCl4 पे लेके चलता हूं, पेन छोड़ दीजिएगा, 2 मिनट पेन छोड़ दोगे तो हमेशा के लिए खुश रहोगे। VBT का हर सवाल आपसे होगा, हर मतलब हर सवाल। आओ सर, NiCl4 इसके बारे में सवाल करना है मैं। NiCl4, अब ध्यान दो, VBT क्या कहता है? VBT बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। यही कहता है ना VBT। बहुत बढ़िया हो गया, अमेजिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। NiCl4 में सबसे पहले आप देखोगे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल। अच्छा सर, निकल है, तो निकल यहां पे निकल +2 में है। अगर पहले निकल लिखो, पहले निकल लिखो सर। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, हाँ ना? ठीक है सर। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3d8 4s2। भाई उल्टा करके लिखा था मैंने, 3d8 4s2 लिखा था ना उल्टा करके। ठीक है सर, यहां निकल नहीं है, हमें निकल +2, हमें निकल नहीं चाहिए, हमें निकल +2 चाहिए। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो बेटा, निकल 3d8 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर, मजा ही आ गया, 3d8। सर सबसे पहले मैंने सेंट्रल मेटल एटम का वो लिख लिया, कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट स्टेप इज सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मजा आ गया? ठीक है सर, अब आ जाओ, सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्टेप नंबर 2, अब जाओ बेटे लिगेंड पे। लिगेंड कौन है? क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है? हैलोजन डोनर। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये हैलोजन है और ऑक्सीजन वाले होंगे तो बेटे वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। तो लिगेंड क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? नहीं कराएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब बेटा नो पेयरिंग। मजा आया? वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया है, लिगेंड को आप लोगों को देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड आपको पता करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बेटा पेयर हो पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर नहीं हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर हो पाएगा और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर नहीं हो पाएगा। अब यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हुआ, इसका सीधा मतलब है सर 3d8 का पेयरिंग नहीं हुआ।
पेयरिंग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो सर यहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे पेयरिंग नहीं हुआ। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला है हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, तो ध्यान दो सर, ये n-1d है, फोर्थ पीरियड का है ना, फोर्थ पीरियड का है, n-1d है, ns भी खाली रहेगा यहां पे 4s, np भी खाली रहेगा यहां पे, बिल्कुल सही सर 4p, nd भी खाली रहेगा, बिल्कुल सही सर nd, 1 2 3 4, nd भी खाली रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है? n-1d, ns np nd, किसी भी केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है? n-1d, ns np nd। तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन करोगे। क्या करोगे बेटे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किसका किसका? n-1d, ns, np और nd, सारे लिख दो, यही सारे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब ध्यान दो सर, हाइब्रिडाइजेशन जो खाली होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकला 4। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बहुत सही बात, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या सर? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप देखो, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कौन से 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं? तो ये बेटा 1 2 3 4 वैकेंट ऑर्बिटल लिख रहा है। जितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो बेटे यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन चमक रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चमक रहा है, यस और नो? तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाल के बताया, हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट sp3। पहला आंसर आपके स्क्रीन पर है sp3। अब ज्योमेट्री बता दो, sp3 का ज्योमेट्री हमेशा हमेशा बेटा टेट्राहेड्रल होगा। sp3 का ज्योमेट्री बेटा हमेशा हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। बढ़िया सर। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, पैरा की डाया, जल्दी से बताना। सर 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरा मैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरा मैग्नेटिक। सिंपली बोल दो बेटा ये पैरा है, पैरा मैग्नेटिक। अच्छा सर, ये पैरा मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालते हैं, √n इंटू n+2, ये इसका सिंबल है और ये इसका SI यूनिट है। बहुत बढ़िया। तो n की वैल्यू बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे आप देखोगे √2 इंटू 2+2, √4 इंटू 2 8, √8 बोर मैग्नेटॉन, √8 BM, √8 बोर मैग्नेटॉन। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। इससे ज्यादा आपसे ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। आगे बढ़िए सर, 4s 4p ही क्यों लिया? मैंने बोला सर सेंट्रल मेटल एटम कहां का है? 4th पीरियड का है। सेंट्रल मेटल एटम 4th पीरियड का है बच्चों। हाँ यार, हाँ सर, चूंकि सेंट्रल मेटल एटम 4th पीरियड का है तो 4s पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, 4p पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, 4d पार्टिसिपेट करेगा, साथ में n-1d भी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो n-1d ns np nd, n-1d ns np nd ये पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। Ni+2 क्यों लिया बेटे? यहां पे जब हाइब्रिडाइजेशन लोगे, यहां पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, निकल +2 में है। इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, अभी आउटर ट्रांजिशन वो अभी बताएंगे, अब टेंशन ना लो। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, वो सब अभी आएगा, पहले बेसिक कवर करिए। n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो n है। और कोई डाउट? सर ये पेयरिंग और अनपेयरिंग से क्या होगा बताऊंगा, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझ आएगा कि पेयरिंग क्यों हो रहा है, पेयरिंग नहीं क्यों नहीं हो रहा। वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी है। वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों पेयरिंग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, वो सीएफटी में जाके एक्सप्लेन होगा। ठीक है। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड कैसे है बेटा? क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड कैसे है? आओ यहां पे, जितने भी ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर है, एक्स का मतलब हैलोजन डोनर, जितने भी ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर है वो वीक फील्ड लिगेंड है। क्लोरीन जो है बेटे वो वीक फील्ड लिगेंड है, देख लो बहुत पीछे है, वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो बेटा पेयरिंग नहीं होगी। बीएम यूनिट है बेटा, यस, बीएम इज अ यूनिट जिसको हम बोर मैग्नेटॉन लिखते हैं। बीएम इज अ यूनिट जिसको हम बोर मैग्नेटॉन लिखते हैं। बोलो क्लियर? बीएम इज इन सीएल कैसे पता चला कि वीक फील्ड लिगेंड है? बेटा ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर वो वीक फील्ड लिगेंड है।
सर 4d क्यों नहीं लिया? बेटे शुरुआत से 4 ऑर्बिटल लेते हैं, ऐसा नहीं रैंडमली 4 ऑर्बिटल नहीं लेंगे, शुरुआत से 4 ऑर्बिटल, जैसे यहां खत्म हुआ यहां से 4 ऑर्बिटल आप ले लो, तो 1 s और 3 p लिया sp3 मिल गया। ठीक है, 1 s और 3 p लिया sp3 लिख दिया। 3d इन्वॉल्व होगा बेटा, 3d खाली होता तो 3d इन्वॉल्व होता, 3d खाली नहीं है तो 3d इन्वॉल्व नहीं होगा। शेप पूछा तो बेटा शेप और ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन में सेम होती है, कोऑर्डिनेशन का शेप ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सारा सेम होता है, इसमें कोई लोन पेयर थोड़ी ना आता है। हाई स्पिन लो स्पिन बेटा आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। एन क्या है? एन इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एन होता है, एन इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 ही ऑर्बिटल क्यों लिया? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 बॉन्ड बनाना है, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने ही ऑर्बिटल लोगे, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने ओवरलैप करेंगे, उतने ऑर्बिटल चाहिए। आप कह रहे हो कि सर 4 ही ऑर्बिटल क्यों, sp3 ही क्यों? क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ऑर्बिटल चाहिए होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला क्वेश्चन आया तो उसमें 6 लेने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट किया? 4 इंटू मोनोडेंटेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब आओ नेक्स्ट, NiCN4-2 जब कराऊंगा तो जो बचे खुचे मन के डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। NiCN4-2 बचे हुए मन के डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 NiCN4-2, सब लोग लिख लिख के तैयार हो जाइए। निकल CN4 NiCN4-2 तैयार है बच्चों सब लोग? आओ स्टेप नंबर 1 याद कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या है सर? सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सर मुझे सेंट्रल मेटल एटम निकल दिखा है, एटॉमिक नंबर 28 दिखा है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन दिख गया है 3d8-4s2, लेकिन इससे काम चलेगा या निकल +2 लिखना पड़ेगा? सर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ जो है वो लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बेटे ये निकल +2 में है और निकल +2 में है बेटा 3d8 लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 3d8 लिखना पड़ेगा, 3d8। अच्छा अब सर स्टेप नंबर 1 करने के बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 की बारी। स्टेप नंबर 2 में लिगेंड के बारे में बताइए। लिगेंड जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है कि वीक फिलिगेंड है? अब सर जो लिगेंड साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, क्यों? कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम है, कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम है। साथ में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे, साथ में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सेकंड स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है CN-, साथ में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सेकंड स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तो बेटा पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तो बेटा पेयरिंग होगी। इसका मतलब जो 3d8 है उसकी पेयरिंग होगी। सर 3d8 की पेयरिंग करा दो, 3d8 की पेयरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है ना? सर 3d रखोगे, हाइब्रिडाइजेशन किसका किसका होगा? 3d का, फिर सर 4s का, फिर सर 4p का, फिर सर 4d का। बहुत अच्छा सर, 1 2 3 4, यही इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। फोर्थ पीरियड में NsNpNd और N-1d, NsNpNd और N-1d। बहुत बढ़िया। अब 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन की मैंने पेयरिंग करा दी। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने चलते हैं, बड़े गौर से देखिएगा। सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाने हैं, यानी कि 4 ऑर्बिटल चाहिए और इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब 4 ऑर्बिटल जो पहले से 4 ऑर्बिटल हैं उनको देखो, 4 ऑर्बिटल जो पहले खाली 4 ऑर्बिटल हैं, यहां से लेकर के 4 ऑर्बिटल खाली हैं, ध्यान दीजिएगा। एक D एक S और 2 P, एक D और एक S और 2 P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं बेटा इसको, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्क्वायर प्लेनर है। सर इस बार ये डायामैग्नेटिक है और दुनिया में जितने डायामैग्नेटिक हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। दुनिया में जितने डायामैग्नेटिक हैं उसका 0 बोर मैग्नेटॉन होता है। हो गया, क्लियर हो गया? और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Cl था तो वीक फिलिगेंड था, पेयरिंग नहीं हुई, पेयरिंग नहीं हुई तो ये वाले 4 ऑर्बिटल लिए गए। इस बार CN है, इस बार पेयरिंग हो गई है और अब मिटक ही नहीं रहा, इस बार पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग हो गई है तो बेटा DsP2 मिलेगा। P में तो 3 है, अरे बेटे एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे और चौथा यहां पे, ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4
हमने 4 ऑर्बिटल लेना है, 4 बॉन्ड है, 4 ऑर्बिटल लेना है। हम कौन से 4 ऑर्बिटल लेंगे? जो शुरुआत से 4 खाली मिल जाए, बस यहां तक हम पहुंचेंगे नहीं, केवल 2 ही पी लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो लो स्पिन हाई स्पिन अभी आते हैं बच्चे, यहां नहीं पढ़ेंगे लो स्पिन हाई स्पिन। अभी तो हमें केवल ये 4 का आंसर देना है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक, और जितने भी डायामैग्नेटिक होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा ये दोनों। अभी इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना आपको। आपको सबसे पहले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का आंसर देना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दोनों सवाल का। इस हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री क्या होगी इसका बताना है। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका बताना है। फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसके बारे में बताना है। ये चारों कॉम्प्लेक्स का सब कुछ बताना है। आइए एक एक करके पढ़ते चलते हैं। आइए बैकस्लाइड ले लो, बैकस्लाइड ले लो, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सवाल करेंगे ना तब तक आपको आ जाएगा। पहले थंबा, अभी थंबा, आराम आराम से सीखते चलिए, आराम से समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं भी देखता हूं, मैं भी देखता हूं हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे नहीं समझ में आता है। आइए केवल 4 स्टेप करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 4 में आंसर आ जा रहा है। DsP3 क्यों नहीं लिया? अरे गधेड़ो, DsP3 में कितने ऑर्बिटल है भाई? 1, 2 और 3, 5। 5 ऑर्बिटल चाहिए क्या? अरे 4 ही चाहिए ना, तो DsP2 होगा भाई। ओके, और कोई डाउट? और कोई डाउट? 1, 2, 3, 4 VT सर। अरे भाई ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे पेयर हो जाना है? अरे गधे भाई, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे हुई है ये CFT में पता चलेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया था, VBT ने बस बता दिया था। यहां हम मिक्स करेंगे। चलो जैसे इस क्वेश्चन पे देखो। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं समझ आया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। ये तीसरी बार मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए इस तरह के सवाल आपसे नहीं हो रहे, जीरो से पढ़ते हैं। आओ सर, स्टेप नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का। स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। क्या ये 3D10 लिख पाए हो? सर 3D10 4s2 होगा, जिंक +2 यानी कि 3D10 होगा। बोलो स्टेप नंबर 1 सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? सर स्टेप नंबर 2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लिगेंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बहुत बढ़िया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों तो पेयरिंग होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर होगा। होगा या नहीं होगा? अच्छे से होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चों पेयर होगा। अच्छा अब ध्यान देना, जिंक +2 3D10 अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर होगा। अच्छी बात और है कि सर पेयर होगा तो ध्यान दीजिए 3D10 1 2 3 4 ये 3D हो गया। उसके बाद आ जाओ 3D के बाद 4s, उसके बाद आ जाओ 4p, उसके बाद आ जाओ 4t। n-1d ns np nd, n-1d ns np और nd। अब आइए सर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयर होगा। अब देखो यहां पे अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है 3D10, 10 में आप पेयरिंग कराओ तो सर 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फुल पैक है भाई। 10 इलेक्ट्रॉन 3D10 5 दूना 10 ऑलरेडी फुल पैक है। तो इस हम पेयरिंग कराने का स्कोप कहां है भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से ही नहीं है तो पेयरिंग कहां? ठीक है पेयरिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, यहां पे पेयरिंग नहीं हुई इस केस में। ध्यान दीजिए स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है बट पेयरिंग नहीं हुई। पेयरिंग तब होता ना जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पेयरिंग तो तब होता जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे पहले से ही फुलफिल्ड है, पहले से ही पेयर्ड है। अच्छा अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाना है, यानी कि 4 ऑर्बिटल चाहिए। कौन से 4 ऑर्बिटल मिलेंगे? यानी कि 4 ऑर्बिटल चाहिए। कौन से 4 ऑर्बिटल मिलेंगे? 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल मिलेगा बेटा। sp3 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 4 ऑर्बिटल मिलेगा यहां पे बच्चे, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल है। बोलो हाँ या ना? यानी कि 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो गया। यस और नो? अच्छा अब मुझे बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर डाया है कि पैरा है?
कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, दैट मीन सिंपली इट इज डायामैग्नेटिक। दुनिया के जितने भी डायामैग्नेटिक हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? जितने भी डायामैग्नेटिक हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि √n into n + 2 n is 0, मतलब वो जीरो हो जाएगा। अच्छी बात होगी। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आपको समझ में आया? कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि यार ये समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रहा? मजा आया? अभी इतने मजा दिलाएंगे, टेंशन ना लो। जी हो गया। पेयरिंग भी होगी और हुई भी नहीं। पेयरिंग नहीं होगी यहां पे, भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही पेयर्ड है। समझ में आ गया है? अब NiCO4 के बारे में जानकारी लेते हैं। लेट्स कम अप फॉर NiCO4। NiCO4 की बात करते हैं। NiCO4 आओ जरा, NiCO4। अब इसके बारे में आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कई लोग कह रहे सर Zn-2 क्यों नहीं हुआ यहां पे? अब ये यार Zn-2 क्यों नहीं हुआ, ये तो आप गधे हो एकदम, मतलब कि भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लास पहले हुआ है, रिवाइज करके आओ। पहले के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिए? बहुत बढ़िया बेटे। जिंक जो होता है, जिंक, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है क्या? पहले ये बता दो। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है। अब मुझे जिंक +2 निकालना है। क्या ये मैंने गलत लिखा है? जल्दी बोलो। मुझे जिंक +2 निकालना है, क्या मैंने यहां पे सही लिखा है गलत लिखा? सर मुझे जिंक +2 करना है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जिंक +2 करना है, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा, 3d10। सही। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें? 4 इंटू मोनोडेंटेट कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ NiCO4 की बात करते हैं। वापस से जीरो से स्टार्ट करो, वापस से जीरो से। मान लो कुछ नहीं आता, फिर से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सर। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के पीछे पड़ेंगे। निकल यहां पे है 28, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगा। स्टेप नंबर 1, किसी को कोई दिक्कत? सेंट्रल मेटल एटम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। सेंट्रल मेटल एटम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको लिखे दे दिया। बढ़िया हो गया। अब आ जाओ सर, निकल यहां पे +1 में, +2 में, +3 में, +4 में कहां है? सर निकल यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल का यहां पे एज इट इज रहेगा, 3d8 ही रहेगा। कोई +1 +2 +3 +4 नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला यहां से। अच्छा, अब मुझे बताओ जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया, अब मुझे बताओ जो सेकंड स्टेप मैंने बताया, लिगेंड। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है इनफैक्ट। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कनाडा कोलंबो, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पूरे केमिस्ट्री में, पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अच्छा, तो पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? पेयरिंग कराएगा। आ जाओ जरा, पेयरिंग करा के देखते हैं। अब आओ बच्चे, पेयरिंग करा के देखते हैं। स्टेप नंबर 3। सर मेरे पास 3d8 है। आओ जरा, 1 2 3 4 3d बना दिया और 4s बना दिया। ठीक है सर, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन होता है? n-1d ns np, n-1d ns np और nd, n-1d ns np और nd। क्लियर हुआ? n-1d ns np और nd। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ओरिजिनली क्या है? 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 3d8 और 4s2। ओरिजिनली मेरे पास ये है। दिस इज द ओरिजिनल केस, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों को पेयरिंग करा दिया जाएगा। बिल्कुल सही। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चे अगर आपके पास है तो इनकी पेयरिंग आप करा दो। 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चे मैंने पेयरिंग करा दी। देखो 3d8 की पेयरिंग हो गई। सब लोग कंफर्म बोल रहे हैं, यहां तक 3d8 की पेयरिंग हो गई है सर। अब इसके बाद जो 4s का इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में। ये जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये तो पेयर अप होकर 4 ऑर्बिटल होगा, अब एक ऑर्बिटल खाली है, इसलिए 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गए। क्या हुआ है? 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे ट्रांसफर हो गया है। एज इट इज 4p तो खाली था, है और रहेगा। 4d खाली था, है और रहेगा।
अब आना जरा, अब जैसे आप आओगे ध्यान से देखना, क्या ये sp3 है या d2sp या dsp2 है? क्या है ये सर? sp3 है कि dsp2 है? सबसे पहले आप निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 इंटू मोनोडेंटेट 4। क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है इसको, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। कौन से 4 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं? कौन से 4 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4, मतलब कि एक s और 3 p मिल रहा है, मतलब कि एक s और 3 p मिल रहा है। क्लियरली आंख बंद किया जाए तब भी आंसर आएगा sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंख बंद किया जाए तब भी आपके पास आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, sp3 टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा? टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा? तो sp3 जो होगा वो टेट्राहेड्रल होने वाला है। अरे बहुत अच्छे वे में समझाऊंगा, आगे भी बढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में डाया लिखूं कि पैरा लिखूं? सर एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, डाया मैग्नेटिक आएगा। एक भी अनपेयर्ड नहीं है, डाया मैग्नेटिक आएगा। बहुत बढ़िया हो गया सर। अच्छा, जितने भी डाया मैग्नेटिक है उनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ऑल डाया मैग्नेटिक, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, म्यू इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0। कहां डाउट रहा जल्दी बता दो, गर्दा मचा के नहीं हो गया? गजब हो गया क्या? पेयरिंग रिपीट कर देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ, और कुछ, और कुछ क्लियर हो गया? आइए, नो डाउट, बहुत बढ़िया। दीक्षा जी कह रही है बेगूसराय में जोर की आंधी आ गई है। देख रहा, पकड़ के रखना, उड़ ना जाना, पकड़ के रखना दीक्षा जी, उड़ नहीं जाइएगा। पता लगे ऊपर से क्लास ले रहे हो आप, है ना, कि सर मैं तो आंधी में ऊपर आ गई हूं, अब यहां से कनेक्शन नहीं मिल रहा, बस, है ना। चलो, हाँ बीएम आएगा। ओहो बहुत बढ़िया बेटे, बीएम आ जाएगा। ओहो, हमारे भोजपुरी में ना इसके लिए कहावत है, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं म्याऊं। अभी मैंने सिखा के लाया हूं बोर मैग्नेटॉन होगा, तो अरे सर बोर मैग्नेटॉन लिखो, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं म्याऊं है। आ जाओ। अब सर इसके सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि मुझे रिपीट कर दो पेयरिंग, तो पेयरिंग को रिपीट करते हैं, जरा इधर आना, पेयरिंग को रिपीट करते हैं, जरा इधर आना। ओरिजिनली यही है 3d8 4s2, ओरिजिनली सबको समझ में आ गया सर, यही है 3d8 4s2, सबको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखो मैंने क्या करना है सर, पेयरिंग कराना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग हो गई सर। इसकी पेयरिंग हो गई नहीं हो गई? हो गई सर। अब देखो 4s में इलेक्ट्रॉन है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन है, और 4d में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि ये जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहां चले आते हैं। क्यों? क्योंकि सर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रहना चाहेंगे। 3d में पेयरिंग हो गया, ये तो पहले से पेयर्ड अप था। तो क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हमेशा पहले सेम एनर्जी लेवल पे भरा जाता है, फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो ये तो चंगा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन। बट अब क्या हो गया, 4s का इलेक्ट्रॉन भी यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए 4s खाली हो जाएगा और 4p खाली हो जाएगा। इसलिए 4s खाली होगा और 4p खाली होगा, और 4d तो खाली है ही। अच्छा, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन ये 4s 4p 4d का ही क्यों हो रहा है? अरे गधेड़ो, मैंने बताया अगर सेंट्रल मेटल एटम थर्ड पीरियड का है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन करेगा? अगर सेंट्रल मेटल एटम फोर्थ पीरियड का है तो हाइब्रिडाइजेशन ns, np, nd और n-1d, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ns, np, nd और n-1d इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एब्सोल्युटली क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल है, हाँ या ना? सर सिर्फ 3d क्या है भाई, 3d10 क्यों नहीं हुआ? अरे गधेड़ो, निकल +2 होता तब 3d10 होता, यहां निकल 0 है, 3d10 4s2 ही रहेगा। निकल +2 होता तो कोई चेंज आता, निकल +2 तो हुआ नहीं, निकल 0 में है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। यहां सिर्फ 3d और 4s ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि सबसे पहले जहां इलेक्ट्रॉन है वही तो पेयर अप होगा, जहां इलेक्ट्रॉन है वही तो पेयर अप होगा, वहां थोड़ी चला जाएगा इलेक्ट्रॉन उड़ के। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले हो बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, 4 इंटू डेंसिटी मोनोडेंटेट हो गया। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आते हैं, अच्छा दूसरा सवाल हो गया था क्या, एक बार देख लीजिए, NiCO4 हो गया था। आइए अब आते हैं नेक्स्ट, प्लैटिनम और कॉपर वाले एक सवाल है। प्लैटिनम और कॉपर वाला सवाल है।
पहले आप प्लैटिनम वाले करें, फिर मैं कॉपर वाले करता हूं। वीवीआईपी है कॉपर वाला, ठीक है, कॉपर वाला वीवीआईपी सवाल है और ये भी वीवीआईपी सवाल है, ठीक है। ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। आइए करते हैं एक बार। वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है? आप मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहा था तो सो रहे थे क्या आप? बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो दैट्स इट, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। टेस्ट में जहां तक आपको संडे से पहले पढ़ा दिया जाएगा वहां तक आएगा। नेक्स्ट आइए, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट। तो प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर आपको याद हो 5d9 6s1 होता है, मैंने लिखवाया हुआ है। प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन 5d9 6s1 होता है, 5d9 6s1 होता है। अच्छा जी, 5d9 6s1 होता है, बहुत बढ़िया। अब 5d9 6s1 होता है, प्लैटिनम यहां पे +2 में दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल सही। तो सर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, 5d8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 5d8 हो गया। अब देखो, अब यहां पे दो लिगेंड है, दो लिगेंड है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है कि वीक फी लिगेंड है? अगर आपके पास एक से ज्यादा हो जाए तब कैसे देखोगे? तो देखो, जो डोमिनेट कर रहा होगा वही वाला असर दिखाएगा। मतलब यहां पे स्ट्रॉन्ग फील है, वीक फील है, डोमिनेटिंग कौन है उस हिसाब से हम लिगेंड देखते हैं। तो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है तो इफ मोर स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड देन ओवरऑल इट इज स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड। अगर मोर वीक फी लिगेंड होता तो इट इज ओवरऑल इट इज वीक फी लिगेंड। दोनों बराबर हैं तो भी स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इफ मोर नंबर ऑफ एसएफएल, अगर स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड का ज्यादा हो गया देन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड होता है, देन ओवरऑल बेटा हम उसको स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड काउंट करते हैं। अगर मोर नंबर ऑफ वीक फी लिगेंड है, अगर मोर नंबर ऑफ वीक फी लिगेंड है तो फिर क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास? ओवरऑल WFL है। अच्छा, इफ SFL is equal to WFL, if number of strong fee ligand is equal to weak fee ligand, अगर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वीक फी लिगेंड, उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड। हुआ क्लियर? सर अगर मोर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है ओवरऑल एसएफएल है, मोर नंबर ऑफ वीक फी लिगेंड है ओवरऑल वीक फी लिगेंड है, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वीक फी लिगेंड है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज 5d8, प्लैटिनम +2 5d8 इक्वल हुआ तब भी बेटा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड ही मान के चलते हैं, ठीक है। अब प्लैटिनम +2 क्यों हुआ? अरे गधेड़ो, यहां -2 है तो +2 होगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। x + 0 - 2 = 0, x = 2, प्लैटिनम +2। कुछ नए बच्चे आए क्या क्लास में? क्योंकि ऐसे गधेड़ेपंथी तो वही कर सकते हैं क्योंकि जो पढ़ाना हो। आओ, अब मुझे बताओ यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड इक्वल टू वीक फी लिगेंड है तो ओवरऑल इसको हम क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड मानेंगे। तो सर यहां पे स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग होगा। 5d8 है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 5d8 पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ध्यान दीजिए हमारे पास 5d है। अब देखो जब भी आपके पास 5d है ना, तो 5d के बाद 6s n-1d दिया हुआ है, ns np nd बना दो, n-1d दिया है, ns बना दो, तो बेटा 6s अपने आप बना दो, 6p अपने आप बना दो और 6d भी अपने आप बना दो। 1 2 3 4 6, ns np nd अपने आप बना दो। सर 5d में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, 5d में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है 5d8। स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है तो पेयरिंग होगी क्या? स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है तो पेयरिंग होगी और 5d8 की पेयरिंग भी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5d8 की पेयरिंग होगी। अब आ जाओ 6s 6p 6d की बात कर लेते हैं। तो सर आपके पास 6s है, फिर आपके पास 6p है और फिर आपके पास बेटे 1 2 3 4 6d है। क्या हो जाएगा? 6s 6p 6d। चलो भाई ये 5d था। अब मुझे बताओ कि सर कहां हाइब्रिडाइजेशन होगा और कौन कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 2 और 2 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, यानी कि कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, यानी कि कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल काउंट करो कहां कहां खाली है।
शुरुआत से 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। अच्छा, यानी कि 1 डी 1 एस और 2 पी, यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। जब गजब गजब गजब। DsP2 स्क्वायर प्लेनर है। मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं क्या? तो सर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑटोमेटिकली डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है, और डायामैग्नेटिक है तो म्यू इज इक्वल टू 0 BM, 0 बोर मैग्नेटॉन। बताओ बेटा, और कोनो दिक्कत तो नहीं है? अब तो ये सवाल नहीं रहा प्लैटिनम प्लस 2 कैसे आया। बेटे प्लैटिनम प्लस 2, अगर ये बच्चा अगर कोई रहता ऑफलाइन में और पूछता प्लैटिनम प्लस 2 कैसे आया, तो मैं ऐसे घूसा मारता और बेटा सीधा दीवार में जाके उसकी शक्ल चिपक जाती, फिर ऐसे उखाड़ना पड़ता मैं दीवार से उसको। इस लेवल की तुमने वो करी है। समझ में आ गया है? कौन बूम 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 हो गया, क्या बात है। कई लोग कह रहे हैं कि सर पैरा होगा। कहां अनपेयर दिख रहा है भाई तुमको चाचा? ए चाचा, कहां तुमको पेयर अनपेयर दिख रहा है? बेटा ऐसे घुस के निकाल लेंगे तुमको, ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर किए तो। धुआं धुआं हो गया क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आया? अरे यार, मैं सर फोड़ लूं क्या तुम्हारा? सर फोड़ दूं तुम्हारा या खुद का फोड़ लूं? अब यार तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं समझ आ रहा, तो 2 क्लास पहले क्या सो रहे थे क्या तुम? अरे यार 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां, 2 यहां, 2 इंटू मोनोडेंटेड, 2 इंटू मोनोडेंटेड। यार ये मोनोडेंटेड 4 लिगेंड पड़े, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अरे यार तुम्हारा ना पूरा क्लास का तुम मोमेंटम ही खराब कर देते हो, समझ रहे हो? जैसे मान लो एक रेसर है, बहुत तेज दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, तुम पता क्या करते हो? एक झटकी मारते हो, धड़ाम, वो रेसर वही गिर गया। मेरा वही होता है, मैं आराम से फ्लो में पढ़ाई जा रहा हूं पढ़ाई जा रहा हूं, तुम एक झटकी मारे, टीचर बेसहारा हो गया, अब गिर गया वो। तुम ऐसा जानबूझ के तो नहीं करते? हाय राम हाय राम। DsP2 नहीं आया तुमको? अरे गधे बच्चे, ये N-1 डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, एक S इस्तेमाल हुआ, एक P इस्तेमाल हुआ, एक P इस्तेमाल। अब तुमको कहां उर्दू में बताएं क्या DsP2? अरे यार, अरे यार, सर सुनो ना, अरे बोलो ना बेटा बोलो, ऐसे थोड़ी, बोलो ना तुम, हम सुन रहे हैं ना। बता दो प्लैटिनम प्लस 2। और सही बताऊं अब मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा, अब मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं प्लैटिनम प्लस 2 पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। लुक, तुम चाहते हो मैं बोर्ड लेवल का पढ़ाऊं और बोर्ड लेवल में घिसता घिसता तुमको करा दूं, तुम्हारा सिलेबस भी खत्म ना हो। सही बता रहा हूं, तुम है वैसे, तुम हो वैसे ही गजब के लोगों को। आओ जरा इधर। सर अगर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसको एक्स मान लेते हैं। जिसके बारे में नहीं पता है वो एक्स है, आपको भी अपने एक्स के बारे में नहीं पता है, तो जिसके बारे में नहीं पता है उसको हमने एक्स मान लिया। सर अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका चार्ज 0 है, तो 2 इंटू 0 लिख दूं। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है जिसका चार्ज 0 है, 2 इंटू 0 हो गया। सर अनायनिक लिगेंड होता है जिसका चार्ज -1 होता है, क्लोरीन एक अनायनिक लिगेंड है जिसका चार्ज -1 होता है, ओवरऑल इट इज 0। जरा करके देखो, x प्लस 0, ध्यान दो, x प्लस 0, ध्यान देना बेटा, प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ओह सर, x प्लस और माइनस बेटा माइनस हो जाता है, तो x -2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो शायद आपके यूपीएससी वगैरह में आ जाए, x इक्वल टू 2, इसीलिए बेटा प्लैटिनम प्लस 2 में लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, आगे आओ, ऐसे ही करते रहो तुम टाइम पास। CuNH3 होल 4 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, CuNH3 होल 4 प्लस 2। तुम तो ठहरे परदेसी। CuNH3 होल 4 प्लस 2, आओ बेटा आओ, कहां गए तुम? पास आओ तुम। CuNH3 होल 4 प्लस 2, आओ बेटा, ज्यादा कमेंटबाजी ना करें, है ना। CuNH3 होल 4 प्लस 2, आओ पढ़ाई करो। ला 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 ला। आज का होमवर्क दे दें? हाँ बड़े आए। अरे यार खजूरों पढ़ लो यार, तुम क्या कैसी बातें कर रहे हो। सेंट्रल मेटल एटम का कॉपर प्लस 2, बेटे समझ आया ये कॉपर प्लस 2? ये बताऊं, लिख के बताता हूं यार, नहीं 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 नहीं, लिख के बताऊंगा, कॉपर प्लस 2 का लिख के बताऊंगा बेटे, ध्यान दीजिएगा। सर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना होता है, जिसके बारे में नहीं पता, उसको एक्स मान लिया, बहुत ही सही सर। उसके बाद चारों के चार न्यूट्रल लिगेंड है, बहुत सही सर। ओवरऑल चार्ज +2 है सर, मजा आ गया सर।
x प्लस 0 सर, आजकल मार्केट में x हो रहा है सर, ओके सर, इज इक्वल टू 2 हो रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया सर। तो x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब कॉपर का जो चार्ज है वो +2 है, इस हिसाब से सर कॉपर +2 है यहां पे। ठीक है सर, कॉपर कितना होता है ओरिजिनली, कॉपर कितना ओरिजिनली, तो सर कॉपर ओरिजिनली कितना है अब यहां पे लिखेंगे। ठीक है, कॉपर ओरिजिनली होता है सर 3d10 कॉपर यही होता है 3d10 सर कॉपर +2 के बारे में लिख दिया है तो क्या वो 3d9 हो जाएगा? अमेजिंग सर, 3d9 हो जाएगा, बहुत 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 बढ़िया। कॉपर जो है वो 3d9 हो गया। अब आना जरा गौर से सर, यहां पे मुझे बताओ 3d9 है, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है कि वीक फिलिगेंड है? अमोनिया जो है मेरा प्यारा वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है सर, पेयरिंग कराएगा। अमोनिया जो है प्यारा वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग कराता है। अच्छा, अब 3d9 की पेयरिंग ध्यान से देखिएगा, पेयरिंग करा रहा है 3d9 में बना रहा हूं यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 3d। जब n-1d बन गया तो अपने आप ns बना दो 4s, अपने आप np बना दो 4p, अपने आप nd बना दो 4d, 1 2 3 4 4d। अच्छा सर, अब 3d9 हमें यहां भरना है, भर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3d9 भर दिया। अरे वाह, अब पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? अरे सर, अब कैसे पेयरिंग होगा जब देखना, कॉमन सेंस की बात है, एक अकेला इंसान का पेयरिंग करा पाओगे? नहीं ना भाई, पेयरिंग के लिए हमेशा दो चाहिए कपल, तब तो पेयर होगा। अब यार ये पेयर तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो कोई है ही नहीं है, तो सिंगल ही रहेगा, इसका तो किस्मत ही खराब है। तो होता क्या है कि D9 इस केस में दिस इज ए स्पेशल केस बाय द वे, ये एक स्पेशल केस है। आई, इस केस में क्या होता है कि नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D9 फ्रॉम 3d9, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9, ये नौवां इलेक्ट्रॉन 3d9 से जंप कर जाता है। ध्यान दीजिए, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो 1 2 3 4, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 jumps to 4p, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके बेटा 4p में चला जाता है। आइए, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p, 1 2, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p, 1 2 3 4 5। आओ, ज्यादा ही हो गया क्या? 1 2, हाँ ठीक है। अब ये नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p, ठीक है, ये स्पेशल केस है, केवल एक ही जगह ऐसा होगा, याद रखना पड़ेगा, केवल एक ही जगह ऐसा होगा, याद रखना पड़ेगा, स्पेशल केस है। तो नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d9 जंप्स टू 4p। आइए, क्या होगा यहां पे? हो जाएगा आपके पास dsp2। क्या हो जाएगा आपके पास? dsp2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, dsp2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर, यानी कि सर ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक एक डाया है। 4s में क्यों नहीं गया बेटे? क्योंकि हमें 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए ना, 1 2 3 4, ये 4 खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए था, इसलिए ये हाइब्रिडाइज होकर वहां जाता है ताकि हम हाइब्रिडाइज कर पाए। अगर हम 4s में एक्साइट कर देते तो बेटा dsp2 नहीं कर पा रहे, समझे बात को? आ जाओ, स्क्वायर प्लेनर है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा 4p में, ये पैरामैग्नेटिक है, और म्यू इज इक्वल टू √1 into 1 + 2 यानी कि √3 बोर मैग्नेट, 1.732 है ना, √3 का वैल्यू 1.732 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना, ठीक बा? dsp2 स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग आंसर, 3d8 होगा। अरे यार 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, इधर आना जरा सर, 3d10 4s1 होता है ओरिजिनली, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो एक यहां से और एक यहां से, तो 3d9 होगा ना यार। यार इतना ब्लंडर ना करो यार, एकदम यार इतना ब्लंडर ना करो, ठीक है? आ जाओ, तो ये कॉपर का एक स्पेशल केस है जिसमें याद रखना है, रिमेंबर है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, रिमेंबर है बेटे, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक हो गया? CnH3 होल 4 + 2 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन,
फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। सर मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2। क्रोमियम में भी होगा? नहीं। कई लोग पूछे कि सर 4p में ही क्यों गया? सर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से 1 2 3 4 ये 4 छोड़ के बाकी बचा हुआ 4p में चला जाता है। नेक्स्ट। हां, अब पहली बार आपको यह दिखेगा कि सर भले ही ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है बट पैरामैग्नेटिक है। तो ये मत दाम लेना कि स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तो हमेशा पेयरिंग होगा, नहीं। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तो हमेशा पेयरिंग नहीं होता है। देखो, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है हमेशा पेयरिंग नहीं होता है। जहां पेयरिंग की रिक्वायरमेंट है वहां पेयरिंग होता है। स्ट्रॉन्ग फिल हमेशा डायामैग्नेटिक होगा, गलत। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड हमेशा डायामैग्नेटिक होगा, गलत। तो यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे सब लोग, यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे सब लोग, एक लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एसएफएल ऑलवेज पेयरिंग, तो लिखो गलत। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग करेगा, लिखो कि ये स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा डायामैग्नेटिक करेगा, ऑलवेज डायामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा डायामैग्नेटिक करेगा, तो बेटा लिखो गलत। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां जरूरत है वहां करेगा, हमेशा ये स्टीरियोटाइप नहीं बना लेना कि नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऐसा ही होगा, ये गलत है। ठीक है, आपके नीट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग करेगा, नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा डायमंड बनाएगा, नहीं। जहां जरूरत है कॉम्प्लेक्स के हिसाब से सारी चीजें होती है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आया बेटे? मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, रूट अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। बेटा यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन की वैल्यू चूंकि 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 रख दोगे, रूट 3 आ रहा है। सर हाइब्रिड इज हाइपोथेटिकल होता है या रियल? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है बीवीटी के 5-6 पॉइंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए MnBr4-2। सर सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही हाइब्रिडेशन करा रहा हूं। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगले क्लास में होगा, इस क्लास में नहीं होगा। आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। सर यहां पे Mn+2 है कि नहीं? जल्दी से देख लीजिए। बिल्कुल सही सर, Mn+2 है। Mn+2 3d5 हो जाता है। Mn क्या होता है? 3d5 4s2 और Mn+2 यानी कि 3d5 होगा। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। √2 कैसे होगा यार? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 √2 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 3d5 हो गया। अब देखो लिगेंड जो Br है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? लिगेंड जो Br है बच्चे वो वीक फील्ड लिगेंड है। लिगेंड जो Br है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो नहीं होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। अच्छा जी, लिखते हैं सर 3d5 बनाते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है सर, ये हो गया 3d। 3d के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा आपके पास 4s में, उसके बाद 4p में 1 2 4, 3d के बाद 4s 4p, और फिर आपके पास आ जाते हैं 4d में 1 2 3 4, 3d 4s 4p 4d। अब हम यहां आते हैं सर 3d 4s 4p 4d, 3d 5 कर लो। 1 2 3 4 5, 3d 5। अब दिखाना सर क्या यहां पे पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यहां पे पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों? क्योंकि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें 4 बॉन्ड चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4 मतलब 1 s और 3 p मिल रहा है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक के बाद मुझे आप बता दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 5। तो n की वैल्यू 5 है, इसलिए बोर मैग्नेटॉन जो होता है बेटा अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, अब पूरा ही लिखूंगा आप सब लोग, अंडर रूट 5 इंटू 7 बेटा अंडर रूट 35 होता है, इसलिए 35 बोर मैग्नेटॉन। अब बोलो समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। MnBr4- आपने डाल दिया है। अब आते हैं AuCl4- पे।
8th क्वेश्चन में AuCl4 माइनस पे आते हैं। आइए एक एक करके AuCl4 माइनस के बारे में जानेंगे। पहले यहां तक लिख लो। सर 7 कैसे आया? कौन सा 7 भाई? कौन सा 7? कहां 7 है? अच्छा, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7, 5 प्लस 2 7 होता है बेटे। आ जाओ नेक्स्ट। अब AuCl4 माइनस जल्दी से करेंगे। सर जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर डिलीट हुए उनको अभी पढ़ेंगे बेटा, जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर डिलीट हुए उसको लास्ट में पढ़ेंगे। सब आया समझ में? जीजी हो गया, बहुत बढ़िया। AuCl4 माइनस की हम बात कर लेते हैं। AuCl4 माइनस, आइए नेक्स्ट में हम आते हैं किस पे? AuCl4 माइनस पे। AuCl4 माइनस, इसके बारे में टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, सब कुछ। बैक स्लाइड चाहिए? बैक स्लाइड ले लीजिए जल्दी से, 10-20 सेकंड ले लीजिए और जल्दी से करिए। AuCl4 माइनस, ला 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 ला, ठीक है सर। Mn का एटॉमिक नंबर 25 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब 23 इलेक्ट्रॉन। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही तो किया मैंने। Mn का 25 होता है भाई। Mn का क्या होता है? 25 होता है। 25 का मतलब क्या होता है? 3d5 4s2। वाह, 3d5 4s2 25। अब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया 3d5। बोलो, अरे बोलो बेटा, बोलो, आ जाओ। AuCl4 माइनस का मतलब, आइए सर, Au का Au CuAgAu Au का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? CuAgAu तो बेटा 3d 4d 5d 5d 10 6s1, यही है 5d 10 6s1, यही होगा। Cu का 3d 10 4s1, 4d 10 5s1, 5d 10 6s1। अब यहां पे Au बेटा Au प्लस 3 में है। अब यहां पे गोल्ड बेटा गोल्ड प्लस 3 में कितना हो जाएगा? 5d8। एक यहां से 2 यहां से 5d8। Au प्लस 3 में होगा, यहां क्या हो जाएगा बेटा? 5d8 हो जाएगा। अब 5d8 मुझे बताओ Cl पेयरिंग कराएगा क्या? क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, पेयरिंग नहीं होगा। क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो पाएगा। पेयरिंग नहीं हो पाएगा तो 5d आप बना दो। बहुत बढ़िया सर, 5d हमने बना दिया। 1 2 3 4, दिस इज 5d। n-1d बन गया। फिर ns बनाओगे तो सर 5d के बाद 6s बनाओगे। फिर आप nms के बाद np बनाओगे, यानी कि 6s के बाद 6p बनाओगे। फिर n-1d ns np 1 2 3 4 यानी कि 6d बनाओगे। आ जाओ, जैसे ही हुआ सर क्या हुआ? 5d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ 5d8 पेयरिंग तो नहीं होगा, यही है ना? 5d8 पेयरिंग तो नहीं होगा। आइए अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम, यहां पे लिखेंगे नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे नोट 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 नोट। नोट क्या है? नोट इफ सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो CMA। अगर सेंट्रल मेटल एटम कहां का हो, इफ सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग्स टू 5d सीरीज, इफ सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग्स टू 5d सीरीज, अगर सेंट्रल मेटल एटम बेटे 5d सीरीज का होता है, अगर सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग्स टू 5d सीरीज तो क्या होगा? अपने आप पेयरिंग होती है। देन पेयरिंग अकर्स। अगर सेंट्रल मेटल एटम का 5d सीरीज होगा देन पेयरिंग अकर्स। चाहे वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड हो तो भी पेयरिंग होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड हो तब भी पेयरिंग होगा, चाहे वो वीक फिलिगेंड हो तब भी पेयरिंग होगा, क्यों ऐसा? वाई सर? स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तब भी पेयरिंग होगा, वीक फिलिगेंड है तब भी पेयरिंग होगा, बिकॉज 5d सीरीज का क्या होता है बेटे? 5d सीरीज वाले Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से उसका पेयरिंग होने लगता है। इसकी एक्सप्लेनेशन CFT में है, बस ध्यान रखिएगा। अब अपने आप ये पेयरिंग होगा। सर 5d का हमने पेयरिंग कराना है। अब हमें क्या कराना है? 5d की पेयरिंग करानी है। आ जाओ, 1 2 3 4, ये 5d की पेयरिंग करानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5d। उसके बाद आप 6s ले लो, आ गया सर 6s। उसके बाद बच्चे आप 6p ले लो, ये ले लो सर 6p। उसके बाद आप 6d ले लो, 1 2 3 4, 6d ले लिया। तो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, मजेदार 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपके पास? 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है, Cn इक्वल टू 4, यानी कि 4 बॉन्ड बनेगा, यानी कि 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल के हिसाब से आप देख लो, 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4, यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर प्लेनर है। DsP2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा ओके, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, सर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, म्यू इक्वल टू 0 बोर मैग्नेटॉन। डायमैग्नेटिक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, 0 बोर मैग्नेटॉन। बोलो इनर आउटर अभी बाद की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है। बैक स्लाइड में रॉन्ग फिलिंग है, कैसे भाई? अच्छा मैं बताता हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। बेटा ये नंबरिंग किया 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नंबरिंग है, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है 35। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। नेक्स्ट आगे यहां भी सही है 3d8, फिर पेयरिंग होके वहां चला गया, और पेयरिंग होके वहां चला जाने से जब भी सब, दिस इज फॉर एवरी सेंट्रल मेटल, यस दुनिया के सारे सेंट्रल मेटल एटम जो भी 5d सीरीज के होंगे वो सब में पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद कुछ इस तरह से बेटा बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब आ जाओ बेटे, AuCl4 माइनस के बाद नेक्स्ट इज फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस। यहां पे CuNH3 होल 4 तो आपको पता है, CuNH3 होल 4 का आपको पता है, इसका तो DsP2 होता है। आपको CuCl4 का निकालना है, आपको CuCl4 का निकालना है। फिलिंग नहीं सही है, सही है बेटा। 4D के लिए क्यों नहीं, बताता हूं। अरे एक एक करके आएंगे यार, पहले 5D वाला बताया, फिर 4D, फिर 3D पे जाएंगे, रुको तो सही। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही सिलेबस में है। अभी 4 पढ़ा रहा हूं, फिर 6 पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही सिलेबस में। ठीक है आ जाओ, अब CuCl4 की बात करते हैं। तो सर कॉपर यहां पे +2 में है, कॉपर +2 यानी कि 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर +2 यानी कि 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाओ सर, जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग फिल नहीं होकर वीक फिल लिगेंड है, जो क्लोरीन है वो वीक फिल लिगेंड है, पेयर नहीं होगा। क्लोरीन है वो वीक फिल लिगेंड है, पेयर नहीं होगा। बहुत अच्छा सर, अच्छा क्लोरीन है वीक फिल लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा। उसके बाद क्लोरीन है वीक फिल लिगेंड है, पेयरिंग 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 नहीं 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 होगा होगा होगा। क्लोरीन है वीक फिल लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा। बहुत अच्छा, अमेजिंग। तो सर 3d9 का पेयरिंग नहीं हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3d9 ये 3d है। अपने आप NS बना दो, यानी कि 4s बना दो, अपने आप 4p बना दो, अपने आप 4d बना दो। अब मुझे बताओ क्या यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मुझे बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो एक स्पेशल केस था, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। यहां पे ये स्पेशल केस है, NH3 स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, वो ट्रांसफर करा पाएगा, वीक फिलिगेंड ट्रांसफर नहीं करा पाएगा। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड था, ट्रांसफर करा पाएगा, वीक फिलिगेंड ट्रांसफर नहीं करा पाएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल के बाद पैरामैग्नेटिक, और पैरा के बाद म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, n की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन अंडर रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। केवल वो स्पेशल केस था, इसलिए वो DsP2 हुआ। हर बार D9 को आप जंप मत करा देना। अब आ जाओ ZnNH3 होल 4 प्लस 2 की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे, ZnNH3 होल 4 प्लस 2, जिंक NH3 होल 4 प्लस 2, जीजी हो गया, जीजी हो गया। आ जाओ तो ZnNH3 होल 4 प्लस 2 की बात करते हैं, अगले स्लाइड पे। ZnNH3 होल 4 प्लस 2, ZnNH3 होल 4, और बेटे आपके पास क्या हो जाएगा, +2। मुझे बताओ जिंक +2 होगा कि नहीं होगा? होगा बेटे, जिंक +2 यानी कि 3d10 होगा, 310 4s2 होता है ना। चलो सर यहां पे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग होगा, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग होगा, लेकिन पेयरिंग की जरूरत नहीं है ना सर, ऑलरेडी पूरा है, पूरा भरा पड़ा है, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? 3d10 में भाई ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है ना, 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 3D में ऑलरेडी भरा पड़ा है। उसके बाद सर जब 4s अपने आप खाली मिलेगा, 4p अपने आप खाली मिलेगा, 4d अपने आप खाली मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन n-1d ns np nd से होता है, 4d हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो बेटे आपके पास एक s और 3p यानी कि sp3 यानी कि ठी यानी कि टेट्राहेड्रल sp3d यानी कि टेट्राहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल का मतलब आपके पास आएगा डायामैग्नेटिक। टेट्राहेड्रल का मतलब आपके पास आएगा डायामैग्नेटिक। ओके, डायामैग्नेटिक के बाद आपके पास क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट 0, बोर मैग्नेटॉन। और बताओ, रिपीटेड नहीं था गधे, रिपीटेड था क्या? रिपीटेड था क्या? डज ऑल एसएफएल विद कॉपर इलेक्ट्रॉन जंप? यस यस यस, आपका आंसर सही है। जब भी D9 है स्ट्रॉन्ग कॉपर का स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट के साथ पड़ जाए वहां पे जंप हो जाता है। ये क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी से आंसर बता रहे थे। जल्दी से बताइए, इन दोनों का जल्दी जल्दी से बताएंगे। कॉपर +2 3D9 कैसे? बेटे कॉपर 3D10 4s1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक 4s से एक 3D से 3D9 हो जाता है। 5D सीरीज में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब का पेयरिंग होता है। यस, 5D सीरीज के सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग होती है। बाबू मोशाई एकदम मजा आ गया क्या? अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और मजा आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और मजा आएगा। जल्दी से करिए इसको, बाबू मोशाई जल्दी से करिए। NiSCN होल ट्वाइस, ला 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 ला। अच्छा, निकल +2, निकल का +2 है क्या? यहां पे दिख रहा है ना, NiSCN होल ट्वाइस माइनस, निकल यहां पे बेटे +2 में है। NiSCN होल ट्वाइस, क्या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है? NiSCN -2 है यहां पे, सही है। तो निकल में कौनों तो दिक्कत है, बक्का दिक्कत है। -2 है ना, -2 नहीं होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, निकल बेटा यहां पे -1 आएगा, निकल यहां पे -1 आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स ही गलत हो जाएगा। निकल यहां पे -1 आएगा तो रॉन्ग है, मिसप्रिंट है। चलो, अब निकल -1 आएगा तब जाके बेटा -1 -1 एक सेकेंड, x SCN पे -1 होता है, x -1 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 हो जाएगा ऐसे तो, है ना? सही है, -2 ही सही है। तो कितना हो जाएगा? निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस SCN -1 इज इक्वल टू -2, तो x -1 इज इक्वल टू -2। हाँ, इसमें भी गड़बड़ है, +1 होगा। गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। यहां पे 1 सेक, क्वेश्चन पूरी तरह से भरपूर गलत है। यहां पे +2 है, -2 है ही नहीं है। +2 की जगह आप कर दीजिए 3 -3 करेंगे तो -3 + -2 हो जाएगा वो, ठीक है ना? तो 1 कर दो, 1 NiSCN +1, ठीक है, NiSCN +1 कर दो बेटा आपके पास, ठीक है ना? NiSCN जैसे ही +1 करोगे आपके पास आंसर आएगा। इसका रॉन्ग है, NiSCN +1 होगा तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। इस हिसाब से निकल +2 हो जाएगा। और निकल +2 यानी कि 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, निकल +2 यानी कि 3D8 कॉन्फ़िगरेशन। अब 3D8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाइए। 3D8 कॉन्फ़िगरेशन क्या पेयरिंग कराएगा? SCN क्या पेयरिंग कराएगा? क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? अब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके चलता हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके चलता हूं। SCN जो है वो वीक फील्ड लिगेंड के पास में है। भाई जितना राइट साइड में होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जितना लेफ्ट साइड में उतना स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा आपके पास SCN जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। WFL है, इसका मतलब नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं हो रहा है। SCN जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो रही है। अच्छा जी, अब पेयरिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा आपके पास? यार कुछ तो गड़बड़ है।
ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्योंकि भाई अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही 1 हुआ, एससीएन क्या होता है, मोनोडेंटेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ही 1 होगा, एनआईसीएन होल 4 होगा, तो 1 माइनस माइनस 4। हाँ सही है यार, मिस्टेक यहां है, मिस्टेक यहां है, यहां पे बेटा NiSCN होल 4 होगा, यहां पे होल 4 होगा बस, बाकी सब सेम है। अब सही होगा ये, समझे, यहां पे होगा, यहां 4 मोलिक्यूल होगा, तब जाके एक एससीएन मोनोडेंटेट होता है तो टेट्राडेंटेट हुआ है, तब जाके ये 4 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करेगा। ठीक है, अभी भी निकल बेटा +2 में ही है, अभी भी आपके पास 3D8 ही होगा, अभी भी एससीएन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगा, तो यार पेयरिंग नहीं होगा तो sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पेयरिंग नहीं होगा तो बेटा क्या हो गया, sp3, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल यानी कि पेयरिंग नहीं होगा। अच्छा अब कर लीजिए, आपको क्योंकि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताना है, लिखिए 3D8 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D8, 3D के बाद आपके पास बन रहा है 4s, उसके बाद आपके पास बन रहा है 4p, उसके बाद आपके पास बन रहा है 4d। ठीक है, 3D 4s 4p 4d। अब आ जाओ सर, पेयरिंग नहीं होगा, बहुत बढ़िया, पेयरिंग नहीं होगा तो क्या क्या हो, पेयरिंग नहीं होगा तो कैसे होगा, 1 2 आपके पास ये वाले sp3 बनाएंगे, sp3 बना के टेट्राहेड्रल बोलेंगे, जल्दी जल्दी अब लिखते चल जाओ बस। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, बोर मैग्नेटॉन होता है, n की वैल्यू 2 दिख रही है, √2 इंटू 2+2, 2+2 4 इंटू 2 8, √8 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ sp3 है, बिल्कुल सही है, वो वहां पे होल 4 छूट गया था, NiSCN होल 4 आएगा बस, ठीक हो गया, √8 आएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकल का x मान लिया, ठीक है सर, 4 SCN है, एक SCN पे -1 होता है, ओवरऑल चार्ज -2 है, x -4 इज इक्वल टू -2 है, तो x इज इक्वल टू 4 -2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसीलिए निकल पे +2 आएगा। ठीक है, 12 विच सेम एज 11, क्यों, सारे के सारे वीक फील्ड है, 12 विच सेम एज 11, सारे के सारे वीक फील्ड है, आप कर लेना, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 12th आपके पास हो गया है, बस लास्ट केस आप लीजिए, ये आप करके आइएगा, पीटी पीडी और पीटी, लास्ट केस आप लीजिए, पीटी पीडी और पीटी कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, पीटी पीडी। अब यहां पे देखो, निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या तो 4D सीरीज का आए, अगर सेंट्रल मेटल एटम या तो 4D सीरीज का आए, या फिर सेंट्रल मेटल एटम आपका 5D सीरीज का आए, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम अगर आपके पास 4D सीरीज और 5D सीरीज का आ जाए तो हमेशा बेटा पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑलवेज अकर्स, पेयरिंग हमेशा होगी, पेयरिंग ऑलवेज अकर्स। अगर सेंट्रल मेटल एटम आपके पास 4D सीरीज या 5D सीरीज का होता है तो पेयरिंग हमेशा होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया तब भी पेयरिंग होगा, वीक फील्ड लिगेंड हो गया तब भी पेयरिंग होगा, इन ऑल केसेस पेयरिंग अकर्स। ठीक है, 3D में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड देखना पड़ता है, 4D 5D दोनों में होता है। अब आ जाओ PtCl4 - 2, प्लैटिनम की बात करते हैं, प्लैटिनम, निकाह पढ़ो पंडित, पीटी, तो यहां पे आ जाएगा 5D9 6s1, ठीक है ना, पीटी का केस में, यहां हमने निकाह पढ़ो पीडी, पीडी वाला केस कौन सा किया था हमने, 5D10 था वो, एयू था वो। चलो अब अगेन आ जाओ बेटा 5D9 6s1, अब 5D9 6s1 की जहां तक बात है तो सर क्या हो जाएगा आपके पास, PT+2 में है, PT+2 यानी कि 5D8, बहुत बढ़िया, 5D8, अब 5D8 हो गया तो अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, फिर भी पेयरिंग होगा, क्यों, अगर 4D और 5D सीरीज का आ गया ना तो वीक फील्ड है, फिर भी पेयरिंग होगा, और 5D8 बेटे कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 5D हो गया। अब आ जाओ बेटा आपके पास 6s और फिर आ जाएगा आपके पास 6p। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक D खाली है, एक S खाली है, 2P खाली है, DsP2 क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर। DsP2 के बाद स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के बाद डायामैग्नेटिक और जीरो बोर मैग्नेटॉन, डायामैग्नेटिक और फिर आपके पास आएगा जीरो बोर मैग्नेटॉन। स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक और जीरो बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं PdCl4 माइनस। PtCl4 माइनस 2 के बाद PdCl4 माइनस 2। आइए अगेन बेटा वहां पे पीडी पैलेडियम की निगाह पढ़ो पंडित, तो ये हो जाएगा 4D9। हाँ, पीडी का क्या होता है, पीडी भी आपके पास 4D, पीडी इज 4D10 5s0, पैलेडियम इज 4D10 5s0 होता है। यहां पे पैलेडियम +2 है, पैलेडियम +2 का मतलब हो गया 4D8। अब कुछ भी हो, वीक फिलिगेंट है फिर भी पेयरिंग होगा, ठीक है ना, वीक फिलिगेंट है फिर भी पेयरिंग होगा। तो अब आप समझ गए 4D8 5D8 पेयरिंग होगा। तो सेम कहानी है बेटा यहां पे भी, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक एंड जीरो बोर मैग्नेटॉन, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक एंड जीरो बोर मैग्नेटॉन, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक एंड जीरो बोर मैग्नेटॉन। अगेन सेम केस में यहां भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर यही आएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक हो गया, डायामैग्नेटिक एंड जीरो बोर मैग्नेटॉन, जीरो BM मतलब जीरो बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलो अब आ गया यहां पे 5D, यहां पे 4D9 होता है, गलत है, आपको नहीं पता है, 4D10 होता है, बताया हुआ है, और नहीं तो DNF ब्लॉक में। लास्ट क्वेश्चन इसी पे होगा बेटा, सारे 4D और 5D वाले हैं सेंट्रल मेटल एटम, तो पेयरिंग हर जगह होगा। 4D और 5D वाले के साथ पेयरिंग हमेशा होता है, 4D और 5D वाले के साथ पेयरिंग हमेशा होता है। अब देखो आपके पास हम आ जाते हैं, अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लिखेंगे एक्सेप्शन। बस 4-5 पॉइंट और है एक्सेप्शन की तरह, इसको लिखना है, याद कर लेना है, एक्सेप्शन की तरह लिखो और याद कर लो, ठीक है ना। आइए सबसे पहला पॉइंट है कि अमोनिया जो होगा बेटा आपके पास NH3, ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है कि वीक फिलिगेंट है, तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट SFL, ठीक है, बट अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, बट Mn+2 Fe+3 और कोबाल्ट +2 के साथ, बट WFL फॉर Mn+2, बट वीक फिलिगेंट होता है किसके लिए, Mn+2 के लिए, Fe+3 के लिए एंड कोबाल्ट +2 के लिए, Mn+2 Fe+3 और कोबाल्ट +2 के लिए। ये अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है बट वीक फिलिगेंट उसके लिए है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है बट जब भी इसके साथ आ जाए तो वीक फिलिगेंट की तरह काम करेगा। F- वीक फिलिगेंट होता है, दूसरा केस F- जो है वो इज वीक फिलिगेंट, F- जो है वो वीक फिलिगेंट है, बट Ni+4 के साथ बट SFL की तरह एक्ट कर जाएगा फॉर Ni+4। ये 4 स्टेटमेंट है बच्चे, एक्सेप्शन की तरह याद रखना पड़ेगा। तीसरा, थर्ड लिख लीजिए कि सर ऑक्सीजन डोनर जो है वो, ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं, ऑक्सीजन डोनर ये क्या होते हैं, वीक फिलिगेंट। ऑक्सीजन डोनर जो होता है वीक फिलिगेंट, बट SFL स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट की तरह एक्ट करता है किसके साथ, फॉर कोबाल्ट एंड Cu+ एंड कोबाल्ट +3, ठीक हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन डोनर्स। हाँ, और सारे लिगेंड्स 4D और 5D सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स हैं। चौथा, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज SFL फॉर 4D एंड 5D सीरीज। अगर 4D एंड 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम आया, अगर 4D और 5D सीरीज सेंट्रल मेटल का एटम आया तो कैसा भी हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट ही होगा, कैसा भी हो हमेशा वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट ही होगा। यहां तक आज की क्लास हम रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी आधा हुआ है VBT, तो सारे सवाल बनाने की कोशिश ना कर लेना, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये सब कल होगा, ठीक है।
Fe+, वहां Fe+2 भी हो सकता है, नहीं बेटा Fe+3 होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ओके। अभी आधा हुआ है, आधा और बाकी है, कल की क्लास में पूरा वीबीटी कवर होगा, और कल है हमारा संडे, और हम संडे हो या मंडे क्लास तो अब करेंगे, ठीक है। तो टुमारो देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर। कोई और एक्स्ट्रा लेक्चर है न्यूट्रॉन में आपके लिए? कोई और एक्स्ट्रा लेक्चर है कल? क्या कल टेस्ट है? कितने बजे? कितने बजे टेस्ट है? हम्म, 10 बजे टेस्ट है यार, शाम मत खराब करो यार, एटलीस्ट रिकॉर्ड करके दे दें, रिकॉर्ड करके डाल दें कल। यस, रिकॉर्ड करके डाल दें, 8 बजे लाइव है। दो एक्स्ट्रा क्लास ऑलरेडी है, किसकी किसकी एक्स्ट्रा क्लास लग गई यार, इतनी एक्स्ट्रा क्लास लगा क्यों रहे हैं? सीएसडी सर का एक्स्ट्रा क्लास क्यों लग रहा है भाई? सीएसडी सर तो ऐसे ही बहुत टाइमली चल रहा है, ऑलरेडी उनका सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है। चलो मैं एक्सचेंज कर लूंगा, अगर बात करता हूं, देखता हूं एक्सचेंज कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। चलो मैं बता दूंगा, लाइव ही लूंगा, बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि कल होगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मंडे को ले लें ऐसा, ठीक है, देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, और क्या, पढ़ा देंगे आपको, पढ़ा देंगे यार, तुम टेंशन ना लिया करो तुम। ला 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 ला। एक शायरी सुनाता हूं आपको। देखो, अर्ज किया है, शायरी सुना रहा हूं आपको, देखो बताता हूं मैं, बड़ा अच्छा अच्छा शायरी है। अर्ज किया है कि वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं। अर्ज किया है वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, बस इसी सोच ने हमें आवारा बना दिया। वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, बस इसी सोच ने मुझे आवारा बना दिया। तो थैंक यू सो मच, वाह वाह हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ी प्यार, कई लोग कह रहे हैं कि सर हेयर फॉल ट्रीटमेंट करा लो, दिख रहा है, सही बताओ, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई भैया, अभी से दिखने लगेगी हेयर फॉल तो कैसे होगा काम? अजी क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अरे यार अब मैं कहां कहां काम करूं समझ नहीं आ रहा है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में यार।